हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ तनिष्क मित्तल और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बीटा एंड गामा फंक्शन बताऊँगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का चैप्टर है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन गामा फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन। ओके, तो अपन सबसे पहले गामा फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो गामा फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, इसको ऐसे बनाते हैं। देखिए, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन होता है गामा फंक्शन का। ठीक है, इसका एक मेन फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ आपको। गामा एन, इसकी लिमिट होती है 0 से इन्फिनिटी, ई की पावर में माइनस कोई सा भी वेरिएबल आ सकता है और फिर इस वेरिएबल को नीचे उतारना है। इसकी पावर में जैसे एन है तो एन माइनस वन और डी वेरिएबल, और इसमें हमेशा एन ग्रेटर देन 0 होगा। और ये इसकी वैल्यू, इस वेरिएबल, ये एनी वेरिएबल हो सकता है। और जो ई की पावर में होता है हमेशा ये लीनियर होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। और ये माइनस में होता है हमेशा। ओके, और इसकी एक और आइडेंटिटी भी होती है गामा एन प्लस वन। तो उसका फॉर्मूला होता है एन गामा एन। इसका प्रूफ कोई पेपर में नहीं पूछा जाता, पर आप लोग जब ध्यान रखिएगा। अब जैसे गामा थ्री की वैल्यू निकालें अपन, तो गामा थ्री की क्या होती है? गामा टू प्लस वन, तो टू गामा टू। और हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, गामा टू होता है वन फैक्टोरियल, गामा थ्री होता है टू फैक्टोरियल, और ऐसे डैश डैश करके करते गामा एन माइनस वन होता है एन फैक्टोरियल। ओके, गामा एन प्लस वन एन फैक्टोरियल होता है। ओके, तो ऐसे ही तो टू गामा टू, तो गामा टू में ये जो अंदर गामा के अंदर जो फंक्शन होता है इसको माइनस वन कर दीजिए, उसको फैक्टोरियल लिख दीजिए। तो टू इंटू वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल कितना होता है? वन। तो टू इसका आंसर हो गया। ओके, और जैसे मैं पूछूँ आप लोगों से गामा फाइव, तो गामा फाइव को कैसे लिखेंगे अपन? गामा फोर प्लस वन, जिसको लिख सकते हैं अपन आइडेंटिटी से फोर गामा फोर। ठीक है, इस आइडेंटिटी से अपन लिख सकते हैं फोर गामा फोर। तो फोर गामा फोर, तो गामा फोर की वैल्यू होती है थ्री फैक्टोरियल। ओके, तो फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल, तो थ्री फैक्टोरियल कितना होता है? सिक्स। तो इसका आंसर हो गया 24। ओके, अब जैसे और एक चीज़ और याद रखिएगा, गामा वन बाय टू की वैल्यू होती है रूट पाए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गामा वन बाय टू की वैल्यू रूट पाए होती है। ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप। और जो वन बाय टू के जितने फैक्टर्स होते हैं, जैसे गामा थ्री बाय टू, गामा फाइव बाय टू, इन सब की वैल्यू एक्सिस्ट करती है, बट ये गामा थ्री बाय टू, गामा फाइव बाय टू के अलावा, जैसे फॉर एग्जांपल गामा सेवन बाय एट और गामा थ्री बाय फोर, इनकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होती है। अब जैसे अपन गामा थ्री बाय टू की वैल्यू निकालना सिखाऊँ मैं आपको, तो इसको लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं? वन प्लस वन बाय टू। तो इस आइडेंटिटी से अपन क्या निकाल सकते हैं? इस आइडेंटिटी से अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका होगा वन बाय टू गामा वन बाय टू, और वन बाय टू गामा वन बाय टू की वैल्यू कितनी होती है? रूट पाए। तो इसका आंसर हो गया रूट पाए बाय टू। ओके, अब जैसे मैं आपसे पूछूं गामा नाइन बाय टू की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी एक ट्रिक है। जैसे नाइन, नाइन से पहले ऑड नंबर कौन सा आता है? सेवन। तो सेवन बाय टू इंटू सेवन से पहले फाइव बाय टू इंटू फाइव बाय फाइव से पहले थ्री, और थ्री से पहले वन बाय टू, और गामा वन बाय टू एज इट इज़। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अपन सेवन बाय टू इंटू फाइव बाय टू इंटू थ्री बाय टू इंटू रूट पाए वन, गामा वन बाय टू की वैल्यू रूट पाए बाय टू, तो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी 105 बाय रूट पाए बाय 16। इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। 0 से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब फॉर्मूले में क्या आता है? ई की पावर माइनस टी, ये फॉर्मूले में आता है अपन के, तो टी। तो अपन क्या कर सकते हैं? पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू
टी। और अपन को मैंने बताया था आपको पहले भी फॉर्मूला जब लिखा था मैंने कि ई की पावर में जो होगा वो हमेशा लीनियर होना चाहिए, पर ये लीनियर नहीं है। लीनियर मतलब जिसकी पावर ई की पावर में जो होगा उसकी पावर 1 होनी चाहिए। तो अपन इसको लीनियर पावर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, 2x dx इक्वल्स टू डी टी। ओके, तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाय 2x, और एक्स तो लेंगे नहीं, डी टी बाय 2, और एक्स की वैल्यू इधर से क्या निकली, एक्स की वैल्यू इधर से निकली रूट ऑफ टी, तो इसकी 2 रूट टी इसका वैल्यू देगी। अब इसकी लिमिट देखें, तो अगर एक्स की वैल्यू 0 डालूँ मैं तो टी की वैल्यू भी 0 निकलेगी, और अगर एक्स की वैल्यू इन्फाइनाइट डालूँ मैं तो टी की वैल्यू भी इन्फाइनाइट निकलेगी। तो उसकी लिमिट 0 से इन्फाइनाइट ही जाएगी, तो 0 से इन्फाइनाइट इसकी वैल्यू। अब ई की पावर एक्स को आगे जगह क्या लिया था अपन, -3, और डी एक्स की जगह क्या है, डी टी बाय 2 रूट टी। ओके, तो अपन इसमें से 1/2 बाहर ले लेते हैं, इधर 0 से इन्फाइनाइट लिमिट आ जाएगी, ई की पावर -3, और इधर टी की पावर -12 इसलिए लेंगे क्योंकि नीचे रूट टी है, तो रूट टी ऊपर टी की पावर 1/2 ऊपर जाएगा, और टी की पावर -1/2 और डी टी हो जाएगा। ओके, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, गामा एन इक्वल्स टू अगर 0 से इन्फिनिट ई की पावर माइनस कोई सा भी वेरिएबल की पावर n-1 डी वेरिएबल। ओके, तो जो इसकी जो वेरिएबल की पावर n-1 होती है, इसमें जो भी पावर है इसमें +1 कर दीजिए, हमेशा +1, जैसे इसमें n-1 +1 कितना होता है n, तो गामा एन आंसर। तब इस वाले क्वेश्चन में देखूँ मैं तो 1/2, अब इसकी वैल्यू क्या है -1/2, तो -1/2, और अगर मैं प्लस करना चाहूँ तो -1/2 +1 कितना होता है 1/2, इसका सम कितना था 1/2, तो गामा 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू भी मैंने बताई थी आपको कितनी होती है, √π, तो 1/2 √π इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब जैसे मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन करूँ, 0 से इन्फाइनाइट ई की पावर -2x³ एक्स की पावर 5 dx। ओके, ये 5 है, एक्स की पावर 5 dx, गॉट इट। अब ई की पावर मुझे क्या क्या चाहिए, लीनियर पावर, तो अपन क्या करेंगे, पुट 2x³ इक्वल्स टू टी ले लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, तो 6x² dx इक्वल्स टू dt। ओके, तो अपन dx इक्वल्स टू क्या करेंगे, dt बाय 6x²। अब इधर से रुकिए, अब जैसे इधर x की वैल्यू कितनी है, x³ की वैल्यू कितनी है, इधर x³ की वैल्यू है t/2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, t/2 की पावर 1/3। तो इधर करिए आप, तो इधर dt/6, और x की वैल्यू क्या है t/2, और स्क्वायर है तो 2/3 हो जाएगी इसकी पावर, गॉट इट। तो अपन कर देंगे। अब इसकी लिमिट देखें, अगर इसकी लिमिट देखें, x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके इन्फाइनाइट तक, तो अगर अपन x की वैल्यू 0 लेंगे तो t की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू इन्फाइनाइट लेंगे तो t की वैल्यू भी इन्फाइनाइट हो जाएगी, इसकी लिमिट होगी 0 से इन्फाइनाइट। ओके, और e की पावर अपन ने 2x³ को क्या माना, तो -t, और x की पावर 5 को क्या करेंगे अपन, x को अपन ने t/2 की पावर 1/3 माना, तो x की पावर 5 को क्या करेंगे, t की पावर 5/3 अपॉन 2 की पावर 5/3, और dt की वैल्यू क्या है इधर से, dx की वैल्यू इधर dt/6 इंटू टी की पावर 2/3 अपॉन 2 की पावर 2/3, गॉट इट। तो अब इधर से 0 से इन्फाइनाइट ई की पावर -3 ले लेंगे, और इधर टी की पावर 5/3, और 5/3 और नीचे 2/3, तो 5/3 माइनस 2/3 3, टी की पावर 3/3, तो टी की पावर 3/3 अपॉन टी, तो उधर 2 की पावर 2/3 ऊपर चले जाएगा। ओके, ये 5/3 है, तो 2 की पावर 2/3 ऊपर चले जाएगा, नीचे आएगा तो 3, तो 2 बचेगा, तो 2 6 और 12, तो अपन 1/12 बार कॉमन ले लेंगे, इधर डी टी बचेगा। ओके, अब जैसे 1/12, अब मैंने बताया था आपको जो वेरिएबल की पावर अगर कुछ भी है, जैसे 1 इधर, तो 1 में क्या करो +1 कर दो, तो +1 कितना, 1 + 1 2, तो गामा 2, तो गामा 2 की वैल्यू होती है, मैंने अभी बताई था आपको, गामा 2 की वैल्यू होती है 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो गामा 2 की वैल्यू 1, तो 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे इस लेक्चर में कुछ भी दिक्कत आई है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आप मेरी इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।